एसएससी CHSL का 13 मार्च का 4th शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? धीरज नाम है जी। अच्छा, यदि धीरज जी, यदि जीके से स्टार्ट करें तो उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? प्राचीन, मध्य, आधुनिक से कोई क्वेश्चन? नो सर, हिस्ट्री वगैरह से नहीं आ रहे थे, लगभग आ रहे थे। क्या ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? Yes, इंडियन या वर्ल्ड ज्योग्राफी से? Yes, क्या क्वेश्चन था ज्योग्राफी का? नदी से कोई क्वेश्चन आया हो? ना नदी से अल्लिनो गर्म धाराएं चलती है ना, वो कहाँ कौन से देश में चलती क्या है? क्वेश्चन था? क्या था? अल्लिनो जो गर्म धाराएं होती है ना, वो कौन से देश में चलती है? वो एक ये क्वेश्चन था। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? वर्ल्ड ज्योग्राफी मध्य सागर, अरब सागर से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, वहाँ का कोई नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसमें जो है पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया था? अनुच्छेद से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, अनुच्छेद से आया हुआ था। अनुच्छेद नहीं था, आर्टिकल था। वो आर्टिकल से क्या क्वेश्चन था? संशोधन था ना, वो एक शिक्षा को से जुड़ा 86 वाला 86 से। अमेंडमेंट। हाँ, अच्छा ठीक है, मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आया था? मौलिक अधिकार से नहीं था। एक वो था, क्या नाम, प्रथम ओलंपिक गोल्ड किसको मिला था? महिला पहली प्रथम कौन थी? अच्छा, इसमें जो इकोनॉमी के अंदर GDP GNP से पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था? पंचवर्षीय तो नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। मतलब वो डायग्राम वाला आता है ना जी, भाई मांग कांस्टेंट हो रही है, तो वो अजीब सा क्वेश्चन था एक। स्टैटिक जीके से नृत्य से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, आया था। क्या क्वेश्चन था नृत्य? नृत्य से था, क्या नाम, असम की कौन सी प्राचीन वो है नृत्य? असम का? हाँ, असम मतलब ऐसा था कि 500 साल पुराना नृत्य है जो मतलब असम में कराया जाता है, वो था। अच्छा, करंट अफेयर से योजना से कोई क्वेश्चन आया था? योजना का तो नहीं था। राज्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से? नहीं, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम या गेम से संबंधित कोई क्वेश्चन? वेल्थ गेम के थे, ओलंपिक गेम के। क्या क्वेश्चन था ओलंपिक गेम? ओलंपिक गेम का ये था कि भाई फर्स्ट महिला ओलंपिक कौन थी? ओलंपिक गेम में ये था कि US ओपन में महिला 2022 में कौन जीता था महिलाओं में, एक ये था। और एक खेलो इंडियन गेम्स है ना, इसका 4था संस्करण कहाँ हुआ था। और 1-2 गेम और थे खेल से related कोई? योजना से कुछ नहीं था। दिवस से कोई क्वेश्चन आया था? दिवस नहीं था। देश, उसकी राजधानी, मुद्रा से कोई क्वेश्चन था? मुद्रा से था, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये शायद रीजनिंग में था, मतलब ऑप्शन में थी भाई इंडिया की ये है, चीन की ये है, जापान की ये करेंसी है, तो कौन सा मिसमैच कर रहा था, वो था एक। जो करंट अफेयर थी वो सन 2021 की थी, 22 की थी? वगैरह भी थी। 22 का करंट अफेयर? हाँ, 22 का ही। 22 अच्छा, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन याद हो आपका? कोई स्टैटिक जीके का जैसे स्टैटिक से वन्यजीव अभियान से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, इससे नहीं आया। विश्व धरोहर स्थल से कोई क्वेश्चन था? इससे भी नहीं था। यदि बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम, HCF LCM से क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से था। जी, क्या क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का? मतलब जैसे फ्रैक्शन में दी हुई थी, 2 स्टेटमेंट थे, ये ग्रेटर देन इससे है, ये इससे नहीं है, ये बताना था उसमें। HCF LCM का क्वेश्चन? HCF से। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था? ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्वेश्न थे? ये साइन कोस tan की वैल्यू निकालनी थी? हाँ जी, ये थे टेंजेंट वगैरह के थे, ऐसे ही थे, रूट वगैरह में थे। जी, ट्रिग्नोमेट्रिक कितने क्वेश्चन आए थे? शायद 3 थे। 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, एडवांस मैथ में जो है मेंसुरेशन से 2D से क्वेश्चन आया था, वर्ग से, आयत से, त्रिभुज से क्वेश्चन था? ये आ रहे थे क्या ना, एक था समचतुर्भुज का कोण वगैरह दे रखा था, उनके क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना था। 3 या 4 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? तो मतलब जैसे क्वाड्रेटिक सर्किल है, वो मतलब सर्कल के अंदर वो चतुर्भुज बना हुआ है, और उसका मतलब एक कोण दे रखा, दूसरा एंगल निकालना है। एक ये था कि समचतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण दे रखे, इसके एरिया बताया हुआ था। एक समचतुर्भुज है जिसमें मतलब दोनों विकर्ण दे रखे हैं, तो उसका एरिया पूछ लिया था। अच्छा, ज्यामिति से कोई क्वेश्चन आया था? कोण वगैरह निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आया हो? कोण तो बस यही था जो उसके एक कोण बता रखा था 90 डिग्री का, सेकंड कोण बताना था कितने का था। अच्छा, अर्थमेटिक के अंदर जो परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? एक सर्कल का भी था। सर्कल का क्या क्वेश्चन था आपको याद हो? हाँ, मतलब सर्कल में एक जीवा है, मतलब वो बाहर जो बड़े वाले चाप पे कौन बना रही है, तो अंदर वाले चौन पे वो कितना कौन बनाएगी। अच्छा अंदर वाली चाप है ना, उस पर। अच्छा, बेलन से शंकु से कोई क्वेश्चन था 3D में? बेलन शंकु से नहीं था। प्रिज्म से कोई क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, इसमें लाभ हानि से क्वेश्चन आया था? हाँ, लाभ हानि के 2 या 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे मतलब इजी क्वेश्चन थे भाई, मतलब 2 दर्जन के लिए इन्होंने इतने रुपये में खरीदे, इस हिसाब से बेचे तो कितना लाभ हुआ, ये इस डिस्काउंट वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया हो? डिस्काउंट नहीं था। मिश्रण एलिगेशन वाले से कोई क्वेश्चन था? मिश्रण एलिगेशन का वैसे सीधा डायरेक्ट तो नहीं था कुछ ऐसा। औसत वाले चैप्टर कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, एवरेज था। वो एवरेज तो उसमें ग्राफ में दिया हुआ था, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, वो दिया हुआ था। पी कई मतलब 2-3 डाटा पूछे हुए थे। जो DI था, DI से कितने क्वेश्चन? 2 से कम 4 क्वेश्चन तो कम से कम थे। जैसे आपके याद एक जैसे एवरेज वाला हो गया, जी। एक कंपनियों की सेल्स का था, एक वो था, और एक किसी के शायद वो कौन से स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट थे, और कौन सा गेम खेलता है, सबसे ज़्यादा गेम कौन सा बंद। एक इजी क्वेश्चन थे। जो मैथ के क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, अलग पैटर्न था? मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग की थे, और बहुत मतलब इजी पेपर था। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग? हाँ।
ठीक है, यदि बात करें इसमें रीजनिंग थी, रीजनिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में? आया था। क्या क्वेश्चन था? अब याद तो नहीं होगा ना। सिलोजियम से क्वेश्चन था? 2 थे। 2 क्वेश्चन थे। वेन आरेख से क्या क्वेश्चन आया था आपके? वेन आरेख से था, हाँ, एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। मतलब वेन आरेख बना रखे थे, वो इनमें दोनों में से मतलब 2 थे, वो इनमें से वो कौन से नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा, पासे वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? पासे वाले से एक क्वेश्चन था। पासे वाले का आपको याद हो? मतलब पासा खुला हुआ था, उसमें ABCD 1 2 3 करके लिखा हुआ था। इनसे कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। इजी घड़ी से क्वेश्चन? उनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। सेटिंग अरेंजमेंट से? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। परीक्षण से क्वेश्चन था? किससे? नहीं, उससे भी नहीं। अच्छा, नॉन वर्बल में आकृति गिनने से क्वेश्चन था? आकृति त्रिभुज का आया था एक। आया था? अच्छा, इसमें नॉन वर्बल के अंदर दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन था? इससे नहीं था, लेकिन जैसे वो एक फिगर आती है ना, उसमें से भाई ये इन कौन से फिगर में से है मैच कर रही है, उसके 3 क्वेश्चन थे लगातार। 3 क्वेश्चन आए। आकृति पूरी करने से क्वेश्चन? आकृति पूरी करने से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था। ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन था? हाँ, वो तो एरर इम्प्रूवमेंट में मिला के था। एरर शायद 2 या 3 आए थे, इम्प्रूवमेंट 3 थे, एरर तो 2 ही थे। पंक्चुएशन प्रीपोजिशन आई थी? प्रीवियस वो नहीं थे ऐसा। एंटोनिम सिनोनिम आया था? हाँ, आए थे 2। एक तो पार्शियल आया था और ऐसा ही कुछ था, मतलब याद नहीं। आइडम आया था। अच्छा, इसमें क्लोज एक टेस्ट आया था? एक 1 वर्ड आया। हाँ, क्लोज टेस्ट क्लोज आया था, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया। वो इजी था हार्ड था? क्लोज इजी था। इजी था क्लोज टेस्ट। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव थे? हाँ, उनके एक क्वेश्चन थे। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके का था आपको? बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जो लिया है वो कौन से पोर्शन ने लिया? मैथ ने, रीजनिंग ने, किसने लिया है? कुछ ऐसा टाइपिंग तो था नहीं, लेकिन जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन था, मतलब सीरीज का अगला नंबर बताना था, वो काफ़ी टाइम ले रहा था। और तो सभी इजी लगा। पेपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था उससे अलग था? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही था और इजी था। इजी पेपर? हाँ। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? किसके अकॉर्डिंग तैयारी करें? किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट क्या लगाएं? कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मॉक टेस्ट लगा लो, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब तो क्या ही फ़ायदा है, लेकिन तो टाइम इतना पास आ गया और करंट का इतना था नहीं यहाँ जैसा कुछ। भाई जो इतनी स्कीम वगैरह पढ़ते हैं, डांस फॉर्म, कौन सा फेस्टिवल कहाँ होता है, ऐसा कुछ आया ही नहीं। स्ट्रैटेजी के सभी कोई इतने क्वेश्चन नहीं थे? नहीं, मतलब नॉर्मल, अगर किसी को रिवीजन करना हो तो बिल्कुल नॉर्मल गो थ्रू ऊपर से देख लेना, बिल्कुल हल्का फुल्का। अच्छा, आपने SSC CGL दिया था? हाँ। CGL प्री क्वालिफाई हो आप? हाँ। प्री क्वालिफाई हो? हाँ। मेंस दिया था आपने? अच्छा, प्री आपने कितनी बार क्वालिफाई किया है? मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं तो। अच्छा, आप किस चीज़ में सिलेक्टेड हो? SSC से ही हूँ। SSC में किस पोस्ट पर सिलेक्टेड हो? CHSL से ही हूँ। CHSL से सिलेक्टेड हो? अच्छा, होम टाउन नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर आया हूँ अभी, मतलब दोबारा ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मिल जाए। अच्छा, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई? नहीं, ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन मेरा होम टाउन राजस्थान में है। अभी मैं पोस्टिंग दिल्ली में हूँ, तो मैं शायद होम टाउन मिल जाए। CHSL में सिलेक्टेड होने के बाद भी पेपर दे रहे हो? हाँ, मतलब भरा हुआ था पहले, का मैंने दे देते। ठीक है, आप सिलेक्टेड हो तो आप कैंडिडेट को कोई टिप्स दो, किसके अकॉर्डिंग तैयारी करें? MTS का नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, वो किसके अकॉर्डिंग MTS की तैयारी करें? करंट कहाँ से पढ़ें? आप कुछ टिप्स दो, आप सिलेक्टेड हो अगर। टिप्स तो यही है कि मतलब जैसे टीचर बताते रहते हैं, इतना टफ कुछ नहीं पढ़ना, जो इजी क्वेश्चन है वो पढ़ जाओ बस, हो जाए। यही। हाँ, क्योंकि टाइम इतना है नहीं कि भाई तुम बड़े क्वेश्चन करो, वहाँ पर इतना रहता नहीं है ना। तो बस इजी क्वेश्चन पढ़ने, ज़्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट तो जैसे मैंने तो स्पीडी से पढ़ता आया हूँ, तो स्पीडी से करंट के क्वेश्चन फंसे हैं? हाँ, फंसते हैं। अच्छा, इसमें बात करें साइंस की तो साइंस से जो है कोई फिजिक्स से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? साइंस में फिजिक्स से एक ही आता था जी, केमिस्ट्री से। जी, केमिस्ट्री का क्या क्वेश्चन आया था आप पे? केमिस्ट्री से जी कोई इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन आई हो? इक्वेशन बनाने के लिए आई हो केमिस्ट्री? इक्वेशन नहीं थी, जैसे H2O इनका नाम बताना थी, कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, ये पूछ रखा था जी। यानी कि साइंस से केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ जी। बायोलॉजी से क्वेश्चन था? नो सर, बायोलॉजी फिजिक्स से कोई क्वेश्चन था? फिजिक्स से भी नहीं था। केमिस्ट्री का भी एक ही था जी, वो एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का? हाँ जी। ठीक है, यानी कि यदि बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में जो है पार्ट ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन आया था? नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन आया हो? आए थे जी, क्या ना वर्ब से आ रहे थे। वर्ब के क्या क्वेश्चन थे आपके अगर याद हो? जैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी थी, वर्ब भरनी थी जिसमें कि 3rd फॉर्म है, 4th फॉर्म है। ये जी। पंक्चुएशन, एरर, प्रीपोजिशन, इससे कोई क्वेश्चन आया हो? नो सर, इससे नहीं देखने। क्लोज टेस्ट इजी था हार्ड था? आसान सा था जी, ज़्यादा बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन था नॉर्मल था, 10वीं 12वीं तक आराम से कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, जो इंग्लिश का लेवल था वो इजी था हार्ड था? नॉर्मल था जी, वो भी नॉर्मल था। आपने प्रीवियस ईयर लगाए, प्रीवियस ईयर का कोई बेनिफिट लगा आपको? बेनिफिट तो
अच्छा ठीक पेपर जो था वो टाइम टेकिंग था, यानी कि पूरे टाइम पे पूरा पेपर खत्म हो गया, टाइम कम पड़ गया था आपको? टाइम रीजनिंग और मैथ में थोड़ा टाइम हाँ जी। टाइम और रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग थी वो टाइम मैनेजमेंट थी, है ना? टाइम दे रहे थे वो। हाँ जी। ठीक है, जो नेक्स्ट थे, लेकिन जो उनको करने में टाइम लग रहा था ना, वो थोड़ा लग रहा था, लेकिन आसान थे वो बहुत जो ज़्यादा। नेक्स्ट कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं अगली शिफ्टों में, आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे किसके अकॉर्डिंग पेपर सोल्व करें? किसी कोचिंग को, किसी मॉक टेस्ट को कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? जी, मैं टिप्स ये देना चाहूँगा कि बाहर से ये टेंशन मत ले कि बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ बुकों में से आ रही है और उसमें बस उसमें फोकस करें, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, आराम से पास हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। ठीक। दोस्तों, कैंडिडेट से किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और एसएससी सीएचएसएल का जो है एनालिसिस सीधे एग्जाम सेंटर से कराया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।